कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कभी एक्सिलरी वर्ब के बाद कुछ ऐसे एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसके तुरंत बाद देता है वर्ब 3 और कभी कभी देता है वर्ब 4 देता है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूजन देखते हैं हम लोग, अभी खत्म करते हैं। कुछ एक एक्सिलरी वर्ब्स लेते हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। वर पढ़ेंगे इसे हम लोग, वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर। ये 4 हमारा एक्सिलरी वर्ब है, 5 है, देखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर। कहा जाता है, टेंस कहता है, चाहे नियम कहता है कि इसके बाद कौन सा लगेगा, वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, चौथा लगेगा। ठीक है, एक कंडीशन ये देता है कभी कभी। तो कंडीशन पहला क्या, इज, एम, आर के तुरंत बाद वर्ब का कौन सा रूप, वर्ब का चौथा रूप अगर आ गया तब। एक बार देता है क्या कि इज, एम, आर के तुरंत बाद, आर, वाज, वर, इन पांचों के तुरंत बाद अगर वर्ब 3 दे दिया तो क्या कहेंगे। ये समझने में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ होता है, तो देखिए बात को ध्यान से समझना है। यहां पे जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 4 आ जाए, जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 आ जाए, तो आप अब से इसको कहिएगा कि ये टेंस है। क्या कहिएगा, ये टेंस होगा। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 4 आ जाए तो वो टेंस का कहलाएगा। वो मतलब उस प्रकार का सेंटेंस क्या होगा, वह टेंस का होगा। लेकिन अगर कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 3 आया तो आप इसे बोलना वॉइस बोलना। बोले कंफ्यूजन दूर हुआ, कुछ समझ रहे। तो अगर इनके बाद वर्ब 4 टेंस, अब वर्ब 3 तो वॉइस। थोड़ा सा और इसमें हम लोग डीपली अंदर जाते हैं, क्या होता है, कुछ लोग इसको कंफ्यूजन आपके मन में पैदा कर सकते हैं। पूछेगा आखिर ठीक है टेंस है तो क्या है, टेंस एक तो होते नहीं है, टेंस की संख्या कितने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सर ये क्या प्रेजेंट है कि पास्ट है या फिर फ्यूचर, आखिर है क्या। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से मतलब नहीं रखेंगे। देखिए यहां पे वर्ब 4 जो है ना, वर्ब 4 का 2 कॉन्सेप्ट हम लोग अभी देखेंगे। एक वर्ब 4 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो वर्ब 4 कैसे बनता है, वर्ब 1 में आप क्या जोड़ लोगे, आप आईएनजी आप जोड़ लोगे तो आपका वो कौन सा बन जाएगा, वर्ब का चौथा रूप बनेगा। तो देखिएगा अगर कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस, तो टेंस नहीं बोलना है। देखिए जब भी कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 आया हो तो वह टेंस है। लेकिन टेंस कौन सा, कंटिन्यूअस। वो टेंस कौन सा, कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई काम लगातार जारी रहे, लगातार चल रहा है। तो काम लगातार चलेगा तो बीते हुए समय में भी चलेगा, अभी के समय में भी चलेगा और आने वाले समय में भी चलेगा। तो इसका मतलब यही आप समझिएगा कि वर्ब 4 वो कंटिन्यूअस का होगा। तो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 4 आया वह टेंस। सामने वाला अगर आगे का अगर कोई प्रश्न पूछे आगे किस प्रकार से, तो पूछ सकते हैं वो लोग क्या कि आखिर ये टेंस है तो कौन सा टेंस, तो कहिएगा वो कंटिन्यूअस। जहां कंटिन्यूअस लग गया वह इस प्रकार का सेंटेंस होगा। आगे की बात बताते हैं हम। ऐसे टेंस सेंटेंस पहचानने के लिए तो पहचान जाओगे आराम से आप। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 मतलब वो सेंटेंस किसका है, टेंस का है। अब एक बात और आगे की बात बताते हैं। जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 3 आया तो वह वॉइस है। बात करेंगे वॉइस का, तो वॉइस अभी हम लोग क्लास लेंगे उसका देंगे हम। वॉइस होता है 2 प्रकार के, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो देखिएगा आज आपको बताते हैं। देखिए हम अगर बात करते हैं टेंस का, तो टेंस कितने होते हैं, 3। प्रत्येक टेंस के कितने कितने प्रकार होते हैं, 4। अब प्रत्येक टेंस के प्रकार के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ये पता है आपको। तो 3 चौका 12, अब 12 छक्के 72। तो ये आपको अगर टेंस पढ़ना है तो 72 प्रकार के आपको वाक्यों को बनाना पड़ेगा। 72 प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखना पड़ेगा आपको। कब सीखना पड़ेगा, यदि आप टेंस सीख रहे हो तब। तो एक बड़ी मजेदार बात समझिएगा, जब कभी आप टेंस पढ़ रहे हो 72 का 72 स्ट्रक्चर
वो जो होता है वो टेंस होता है, मतलब समझिएगा कि वो एक्टिव होता है। कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। बात समझ रहे हैं? तो दो बात, जो भी टेंस हम लोग भाई पढ़ते हैं ना, वो सबका सब कौन सा वॉइस होता है? सबका एक्टिव हो, सब एक्टिव वॉइस होता है। अब सर पैसिव वॉइस कौन होता है? तो यही पैसिव वॉइस होता है। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 3 लग गया तो वॉइस, लेकिन वह वॉइस कैसा? पैसिव वॉइस। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या बताना चाह रहे हैं हम? क्या बताना चाहें फिर से? इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 आया तो वह टेंस, कौन सा टेंस? तो कॉन्टिन्यूअस। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 3 आया तो वॉइस, कौन सा वॉइस? तो पैसिव वॉइस। आपके मन में ये शक नहीं रहेगा सर एक्टिव वॉइस फिर क्या होगा? तो एक्टिव वॉइस मतलब जो इतना टेंस होगा वो सबका सब कौन होगा? एक्टिव वॉइस। तो हम एक और बात बोल सकते हैं, एक और बात बोल सकते हैं कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 आया तो एक्टिव वॉइस। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? टेंस इक्वल टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इक्वल टू टेंस। तो इज, एम, आर, वाज का वर्ब 4 आया एक्टिव वॉइस, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 3 आया तो पैसिव वॉइस। बोले काम कोई दिक्कत? इतना कंसेप्ट क्लियर रखना है। कोई भी सेंटेंस आपको पढ़ने में समझने में बहुत सहूलियत ये प्रदान करेगा। ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कभी एक्सिलरी वर्ब के बाद कुछ ऐसे एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसके तुरंत बाद देता है वर्ब 3 और कभी कभी देता है वर्ब 4 देता है। ठीक है। तो इस पे कंफ्यूजन देखते हैं हम लोग, अभी खत्म करते हैं। कुछ एक एक्सिलरी वर्ब लेते हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। वर पढ़ेंगे इसे हम लोग, वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर। ये 4 हमारा एक्सिलरी वर्ब है, 5 है। देखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर। कहा जाता है, टेंस कहता है, चाहे नियम कहता है कि इसके बाद कौन सा लगेगा? वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? चौथा लगेगा। ठीक है। एक कंडीशन ये देता है कभी कभी। तो कंडीशन पहला क्या? इज, एम, आर के तुरंत बाद वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब का चौथा रूप अगर आ गया तब। एक बार देता है क्या कि इज, एम, आर के तुरंत बाद, आर, वाज, वर, इन पांचों के तुरंत बाद अगर वर्ब 3 दे दिया तो क्या कहेंगे? ये समझने में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ होता है। तो देखिए, बात को ध्यान से समझना है। यहां पे जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 4 आ जाए, जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 आ जाए तो आप अब से इसको कहिएगा कि ये टेंस है। क्या कहिएगा? ये टेंस होगा। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 4 आ जाए तो वो टेंस का कहलाएगा। वो मतलब उस प्रकार का सेंटेंस क्या होगा? वह टेंस का होगा। लेकिन अगर कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 3 आया तो आप इसे बोलना वॉइस बोलना। बोले कंफ्यूजन दूर हुआ? कुछ समझ रहे? तो अगर इनके बाद वर्ब 4 टेंस, अब वर्ब 3 तो वॉइस। थोड़ा सा और इसमें हम लोग डीपली अंदर जाते हैं, क्या होता है। कुछ लोग इसको कंफ्यूजन आपके मन में पैदा कर सकते हैं। पूछेगा आखिर ठीक है टेंस है तो क्या है? टेंस एक तो होते नहीं है। टेंस की संख्या कितने? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सर ये क्या प्रेजेंट है कि पास्ट है या फिर फ्यूचर? आखिर है क्या? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से मतलब नहीं रखेंगे। देखिए यहां पे वर्ब 4 जो है ना, वर्ब 4 का 2 कॉन्सेप्ट हम लोग अभी देखेंगे। एक वर्ब 4 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो वर्ब 4 कैसे बनता है? वर्ब 1 में आप क्या जोड़ लोगे? आप आईएनजी आप जोड़ लोगे तो आपका वो कौन सा बन जाएगा? वर्ब का चौथा रूप बनेगा। तो देखिएगा, अगर कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस, तो टेंस नहीं बोलना है। देखिए जब भी कभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब 4 आया हो तो वह टेंस है। लेकिन टेंस कौन सा? कंटिन्यूअस। वो टेंस कौन सा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई काम लगातार जारी रहे, लगातार चल रहा है। तो काम लगातार चलेगा तो बीते हुए समय में भी चलेगा, अभी के समय में भी चलेगा और आने वाले समय में भी चलेगा। तो इसका मतलब यही आप समझिएगा कि वर्ब 4 वो कंटिन्यूअस का होगा। तो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब 4 आया वह टेंस,
सामने वाला अगर आगे का अगर कोई प्रश्न पूछे आगे किस प्रकार से, तो पूछ सकते हैं वो लोग क्या कि आखिर ये टेंस है तो कौन सा टेंस, तो कहिएगा वो कंटिन्यूअस, जहां कंटिन्यूअस लग गया वह इस प्रकार का सेंटेंस होगा। आगे की बात बताते हैं हम। ऐसे टेंस सेंटेंस पहचानने के लिए तो पहचान जाओगे आराम से आप। इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब फोर, मतलब वो सेंटेंस किसका है, टेंस का है। अब एक बात और आगे की बात बताते हैं। जब कभी इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब थ्री आया तो वह वॉइस है। बात करेंगे वॉइस का, तो वॉइस अभी हम लोग क्लास लेंगे उसका देंगे हम। वॉइस होता है दो प्रकार के, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो देखिएगा आज आपको बताते हैं। देखिए हम अगर बात करते हैं टेंस का, तो टेंस कितने होते हैं, तीन। प्रत्येक टेंस के कितने कितने प्रकार होते हैं, चार। अब प्रत्येक टेंस के प्रकार के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ये पता है आपको। तो 3 चौका 12, अब 12 छक्के 72। तो ये आपको अगर टेंस पढ़ना है तो 72 प्रकार के आपको वाक्यों को बनाना पड़ेगा। 72 प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखना पड़ेगा आपको। कब सीखना पड़ेगा, यदि आप टेंस सीख रहे हो तब। तो एक बड़ी मजेदार बात समझिएगा, जब कभी आप टेंस पढ़ रहे हो, 72 का 72 स्ट्रक्चर वो जो होता है वो टेंस होता है, मतलब समझिएगा कि वो एक्टिव होता है। कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। बात समझ रहे हैं। तो दो बात, जो भी टेंस हम लोग भाई पढ़ते हैं ना, वो सबका सब कौन सा वॉइस होता है, सबका एक्टिव हो, सब एक्टिव वॉइस होता है। अब सर पैसिव वॉइस कौन होता है, तो यही पैसिव वॉइस होता है। इज एम आर वाज वर के बाद अगर वर्ब थ्री लग गया तो वर्ब वॉइस, लेकिन वह वॉइस कैसा, पैसिव वॉइस। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्या बताना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाहें फिर से। इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब फोर आया तो वह टेंस कौन सा टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब थ्री आया तो वॉइस कौन सा वॉइस, तो पैसिव वॉइस। आपके मन में ये शक नहीं रहेगा सर एक्टिव वॉइस फिर क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस मतलब जो इतना टेंस होगा वो सबका सब कौन होगा, एक्टिव वॉइस। तो हम एक और बात बोल सकते हैं, एक और बात बोल सकते हैं कि अगर इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब फोर आया तो एक्टिव वॉइस। बोलिए बात समझ में आ रहा है। टेंस इक्वल टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इक्वल टू टेंस। तो इज एम आर वाज वर वर्ब फोर आया एक्टिव वॉइस, इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब थ्री आया तो पैसिव वॉइस। बोले काम कोई दिक्कत, इतना कंसेप्ट क्लियर रखना है। कोई भी सेंटेंस आपको पढ़ने में समझने में बहुत सहूलियत ये प्रदान करेगा, ठीक है।